सुकुना, गोजो, ये दोनों का नाम सुन के ऑफकोर्स तुम्हारे मन में बस एक ही नाम आया होगा, जेजेके, यानी जुजुत्सु काइसेन। और ऑफकोर्स अब तक तो तुम लोगों ने जेजेके का लेटेस्ट एपिसोड देख ही लिया होगा, जिसमें हमें देखने को मिलता है मागोरोमा और सुकुना का फाइट। और उसी दौरान हमारा गोजो कैद है, वो भी कहाँ, प्रिजन लैंड में। और जिसको प्रिजन लैंड नहीं पता, तो ये छोटी सी डिबिया जिसके ऊपर आंख है, हाँ, इसी में हमारा गोजो कैद है, और जो कि सारा एक्शन मिस कर रहा है। लेकिन भाइयों, इसके पीछे भी हमारे ऑथर का सातिर दिमाग है, क्योंकि अगर गोजो वहां पे बाहर होता तो वो पक्का सुकुना को डिफीट कर देता विद द हेल्प ऑफ मागुरामा, और मागुरामा को कैप्चर होने से बचा लेता। लेकिन वहां पे हमारा मेगमी मारा जाता। इट्स अ पॉसिबिलिटी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो भाई लोग कैसे हो? होप करता हूँ कि तुम लोग ठीक होगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम चालू हो चुका है और सर्दी, खांसी और बुखार से सभी परेशान होते हैं। तुम ठीक रहना बस। बैक टू द वीडियो। तो भाई लोग, हमें सीजन 2 के यानी जेजेके के सीजन 2 के स्टार्टिंग यानी पहले एपिसोड से ही मारदार देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू सीजन 1। और इसी में ही हमें देखने को मिलता है टीनेजर गोजो और गेटो, जहां से हमें बताया जाता है कि उन दोनों की आइडियोलॉजी इतने डिफरेंस क्यों है। और हाँ, गोजो बचपन से ही बैड है। और उसी बीच जहां पे गोजो ने सोच रखा था कि उसको हराने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, तभी हमें देखने को मिलता है कोजी फुसागुरो, जिसने गोजो को बता दिया, बेटा अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन वो पता लगे कि अगले एपिसोड में गोजो ने उसको आधा कटलेट बना के छोड़ दिया। कटलेट का मतलब क्या होता है बे? अरे मतलब हमारा एप्पल का लोगो बना के छोड़ दिया। तो मैं क्यों नहीं हो रहा? देखो मैचिंग मैचिंग है ना। और भाई जरा सोचो, अगर टोजी जिंदा होता और उसका बेटा मेगिमी उससे बोलता कि पापा मुझे आईपैड चाहिए, और गोजो उसको ये गिफ्ट करता, तो उसको भाई टोजी का चेहरा और हमारे बेस्ट डुओ यानी गेटो और गोजो अलग अलग हो जाते हैं अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जहाँ पर गेटो का मकसद है एक ऐसा वर्ल्ड बनाना वेयर ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट कैन सर्वाइव, और आसान भाषा में यानी सिर्फ कर्स यूजर ही जिंदा रह सके, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मिसट्रीट किया जाता है, जो कि हमें गेटो के पास्ट लाइफ में देखने को मिला भी था उन दो लड़कियों के साथ, जिनको बचाने के लिए गेटो ने उस पूरे विलेज को साफ कर डाला था। और यहाँ पे साफ करने का मतलब ये नहीं झाड़ू लेके साफ करने निकल गया, ना 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 ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? साफ कर डाला था। और इतना सब कुछ होने के बाद भाइयों हमारे आते हैं प्रेजेंट में, यानी हमारे एपिसोड 6 में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा इटादोरी और सुकुना का वेसल, जो कि बस एक मूवी देखने के पीछे पागल है। वो भी उस मूवी का 4th पार्ट। और पता है वो मूवी किसके ऊपर है? केचुआ मैन के ऊपर। और ये कोई ऐसी वैसी मूवी नहीं है, ये एक केचुआ मैन की लव स्टोरी के ऊपर मूवी है। मतलब अर्थ फॉर्म भाई, कि कैसे उस बेचारे केचुआ मैन को एक प्यार करने वाली केचुआइन मिल गई, मतलब लड़की मिल गई। और उस ट्रू लव में क्या क्या होता है वो तो तुम्हें उसके मूवी में पता चलेगा ना। और हाँ भाइयों, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेगुमी, इटादोरी और नोवारा, यानी हमारे ये तीनों बंडल फर्स्ट ग्रेड बन चुके हैं, मतलब फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बन चुके हैं। और उसी एपिसोड में हमें देखने को मिलती है एक खूबसूरत लंबी लड़की, जो कि नोवारा के पास आके बोल रही है कि तुम इटादोरी के साथ थी ना। जिसके बाद वो लड़की उसको बताती है कि वो इटादोरी को वैसा वाला पसंद करती है। जिसको सुनने के बाद नोवारा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत फुसागुरो को कॉल मिलाती है और उसको बुला लेती है। और जब हमारे फुसागुरो को पता लगता है कि ये लड़की हमारी इटादोरी को वैसा वाला पसंद करती है, उसका चेहरा भाई तुम देख लो, मतलब उन दोनों में से किसी को बिलीव नहीं हुआ था यार इटादोरी को ही पसंद कर सकती है। और भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि तुम इस लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे तो तुम खुद हिल जाओगे। मतलब पहले लड़की ऐसे दिखती थी और अब ये ऐसे दिखती है। और भाई इसको देखने के बाद मुझे टिकटॉक की याद आ गई। तुम्हें याद है ये वाला टिकटॉक, आज तुम्हें चांद के पास ले चलो, उसकी औकात दिखा दे। भाई ये उसका एनिमे वर्जन है, ठीक है भाई, नो हेट, बट ये लड़की दिखती अच्छी है, पहले भी और अभी भी। और भाई इटादोरी रियल चैड है ब्रो, उसने उस लड़की को देख के पहचान लिया कि वो वही है, वो भी पहली झलक में बस। और ये सब देखने के बाद तुम्हें लगा हो कि ना अब तो लगता है जुजुत्सु काइसेन में कुछ रहा नहीं, अब मेरे ख्याल से 2-3 एपिसोड बाद ही एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन नहीं, मैं याद है सीजन 1 के एपिसोड में पता चला था एक ट्रेडर के बारे में, जो कि जुजुत्सु सोर्सरर्स की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था, वो भी गेटो के पास। हाँ वही, उसको पकड़ने के लिए हमारा गोजो उराहिमे और उसके साथ अपने 3 बंदरों को भेजता है। और तुम्हें पता है वो ट्रेडर कौन होता है? नहीं ना, मेकामारू, ये पुतला यानी कठपुतलियां नचाने वाला, यानी हमारा ससुरी का भाई, जिसके ऊपर हेवेनली रिस्ट्रिक्शन है। और हेवेनली रिस्ट्रिक्शन क्या होता है उसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। बस इतना जानो कि वो धूप में नहीं निकल सकता, उसकी बॉडी जलती है, लेकिन उसके एक्शन में उसको मिलती है ग्रेट पावर्स, यानी वो उसका कर्स टेक्निक है, जिसका यूज करके वो बहुत सारी कठपुतलियों को कंट्रोल कर सकता है, मतलब पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। और हमारे गोजो का शक मेकामारू के ऊपर बिल्कुल सही होता है, क्योंकि मेकामारू ही वो ट्रेडर निकलता है। और मेकामारू ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे भी उसका एक रीजन होता है, क्योंकि माहितो जो कि एक कर्स्ड है, वो उसके बॉडी को ठीक कर सकता था, और उसी के बदले में उसने वो इन्फॉर्मेशन गेटो को दिया था। और जैसे उन दोनों की डील कंप्लीट होती है और माहितो मेकामारू को ठीक कर देता है, वैसे ही मेकामारू उन दोनों पे अटैक कर देता है। और उसी दौरान हमें पता लगता है कि हमारा मेकामारू गोजो को कोई इन्फॉर्मेशन बताना चाहता है, जो कि उसको गेटो और कर्स स्पिरिट से पता चला था, लेकिन हमारा गेटो ऐसा थोड़ी ना होने देगा। और भाई उसी एपिसोड में हमें पावर रेंजर्स की याद आ जाती है, मतलब गो पावर रेंजर्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हें उसी एपिसोड में तुम्हें ये देखने को मिलेगा, एक मेगाजॉर्ड, और जिसको देखने के बाद भाई मेरी आंखें चमकने लगती है। और क्या फाइट देखने को मिलता है भाई उसी एपिसोड में, मतलब मजा आ जाता है।
लेकिन इन द एंड नाकामारू हार जाता है और हमारे कर्स स्पिरिट जीत जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं जीतते तो हमारी स्टोरी आगे बढ़ती कैसी। और भाइयों तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तो मुझे जुजुत्सु काइसेन के सारे फाइट सीन देखकर बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और मजे से याद आया, अगर तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। और कहा था मैं, हाँ तो तुम्हें बिल्कुल मजा ही आने वाला है, मतलब पैसा वसूल। और भाई इस फाइट को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि बेटा ये तो बस शुरुआत है, असली मजा तो तुम्हें अब आने वाला है, क्योंकि इसको देखने के बाद हमें देखने को मिलता है शिबुया इंसिडेंट। और ये शिबुया इंसिडेंट है क्या, तो बेसिकली शिबुया एक जगह है जापान में जहाँ पे बहुत सारे क्राउड एक बार इकट्ठा होते हैं हैलोवीन मनाने के लिए। और वहीं पे हमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बैरियर्स, मतलब एक नहीं दो नहीं भाई चार बैरियर देखने को मिलता है, जिसमें से अलग अलग बैरियर का अलग अलग काम होता है। एक बैरियर जो कि नॉर्मल पीपल को बाहर जाने से रोकता है, एक बैरियर जो कि सोर्सर्स को अंदर आने से रोकता है, एक बैरियर जो सिर्फ गोजो के लिए बना है, और एक और बैरियर जो कि मुझे याद नहीं है वो किसके लिए था, लेकिन था, ठीक है। और वहीं पे हमें पता चलता है गेटो और उसका मास्टर प्लान के बारे में, जहाँ पे वो क्राउड का यूज करके गोजो को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है प्रिज्म रेल्म में, या मैं बोलूँ छोटी सी डिबिया में। लेकिन वो भी आसान होने वाला है नहीं, क्योंकि उस छोटी सी डिबिया में उसको ट्रैप करने के लिए गोजो को उसके सामने पूरा 1 मिनट खड़ा रहना पड़ेगा, यानी गेटो को किसी न किसी तरह गोजो को उस डिबिया के सामने 1 मिनट खड़ा करना पड़ेगा। और उसी समय हमें देखने को मिलती है मेमे और इतादोरी, जो कि गोजो का बैकअप बन के गए हुए हैं, ताकि अगर कुछ गलत हो तो वो संभाल सके। और उनके बैरियर में एंट्री करते ही हमें क्या देखने को मिलता है, हमारे इतादोरी के सामने खड़ा एक ग्रास हॉपर यानी टिड्डा कर, जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझता था और अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन हमारा इतादोरी बिना कोई सुकना के पावर का यूज करते हुए उसकी बैंड बजा देता है, और इतनी गंदी तरह से बैंड बजाता है, या मैं कहूँ टिड्डा भुर्जी बना देता है। और हमारे इतादोरी ने उस टिड्डे का भुर्जी बनाया ही था, तभी हमें देखने को मिलता है हमारा सातोरू गोजो, जिस पे अचानक से हमारे स्पेशल ग्रेड कर्स हमला कर देते हैं, और वो भी एक एक नहीं 3 कर्स। और इन तीनों कर्सेस के बारे में तो तुम जानते ही होगे, ये तीनों स्पेशल ग्रेड कर्सेस हैं, जिसको कोई ऑर्डिनरी बंदा हैंडल नहीं कर सकता, जो कि हमारे गोजो को धमकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुमने ये जगह छोड़ने की कोशिश की या फिर यहाँ से भागने की कोशिश तो हम इन सबको भून के रख देंगे। जिसको सुनकर गोजो बोलता है तब तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं कभी भागने का प्लान बना ही नहीं रहा। और उसी के बाद वो एक पर एक अटैक करते हैं गोजो की तरफ, जो कि गोजो आराम से डॉज कर लेता है ऑफ कोर्स। और तभी हमें जोगो यानी ये वोल्केनो वाला बंदा कि फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि गेटो उसको बता रहा है कि तुम कभी भी गोजो को डोमेन एक्सपेंशन में नहीं हरा सकते, और अगर गोजो अपना फुल पावर यूज करने पे आ गया तो तुम सबकी बैंड बजना पक्का है। तो तुम्हारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि तुम उन सारे बंदों को हॉस्टेज बनाओ और उनको यूज करो गोजो के खिलाफ, क्योंकि उनके होते हुए गोजो अपना फुल पोटेंशियल कभी यूज नहीं करेगा, क्योंकि वो जब अपना फुल पोटेंशियल यूज करने गया तो वो उन बंदों को भी मार डालेगा। तो उसी की वजह में देखने को मिलता है जोगो, जो कि एक बंदे को मार डालता है, वो भी गोजो के सामने, और उसको बोलता है कि मुझे लगा तुम यहाँ से नहीं हटोगे, ओह वेल तुमने हमारा रूल ब्रेक किया इसलिए इनको मरना पड़ेगा। लेकिन उसी के बाद हमें देखने को मिलता है गोजो, जो कि अपना आई पैच हटाता है और उसको बोलता है टकले तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इस लूजर सेट से हरा सकते हो, कम ऑन। और इतना बोलने के बाद हमारा गोजो उन दोनों कर्स स्पिरिट के बीच में आता है और अपनी टेक्निक यूज करता है, और बिना कोई कर्स टेक्निक यूज किए हुए उन दोनों का अटैक डॉज करता है और जोगो का हाथ उखाड़ फेंकता है, और उसके बाद उसको बोलता है नीड अ हैंड, और हाने में यानी ये प्लांट वाला कर्स उसको दूर फेंकता है। और वो जब अपना कर्स टेक्निक यूज करने ही वाला था तभी गोजो उसके पास जाता है और उसकी आंखों से उसकी टहनिया निकाल देता है। और इतना ही नहीं, जब जोगो और हाने में दोनों एक साथ अटैक करने वाले होते हैं तब जाके गोजो अपना कर्स टेक्निक यूज करता है और हाने में यानी उस प्लांट वाले कर्स को अपने कर्स टेक्निक के फोर्स से दबा के चटनी बना देता है। और हमारा जोगो जो कि उस हाने में को बचाने के लिए बाकी के हॉस्टेज पर हमला करने वाला होता है, तभी वो गोजो को देख के डर जाता है और सोचने लगता है कि ये तरीका के गोजो के खिलाफ काम करने वाला है भी, क्योंकि उसके होते हुए भी उसने हानामे को मार डाला। और अब बारी थी जोगो की, और उनको बस 20 मिनट गोजो को संभालने के लिए कहा गया था, लेकिन अब वो 20 मिनट भी उनको कई साल के बराबर लग रहे हैं। लेकिन उसी समय आ जाते हैं हमारे कर्स स्पिरिट का बैकअप यानी माहितो, डिफॉर्म ह्यूमंस को लेके आता है गोजो पे अटैक करने के लिए, जिसको देखने के बाद हमारे गोजो के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय डोमेन एक्सपेंशन का यूज किए हुए। लेकिन अगर गोजो अपना डोमेन यूज करता तो वो नॉर्मल ह्यूमंस को आसानी से मार सकता था, जिसकी वजह से गोजो ने अपने डोमेन को सप्रेस किया बस 2 मिनट के लिए। और भाई उस 2 मिनट के बीच में उन सारे डिफॉर्म ह्यूमंस को खत्म कर डाला और सभी सिटीजन्स को बचा लिया। और गोजो ने उन सारे सिटीजन्स को बचाया ही था, तभी हमें देखने को मिलता है गोजो के सामने एक छोटी सी डिबिया यानी प्रिज्म लेंस, जो कि गोजो के सामने खुलती है और गोजो को देखने लगती है। और याद है मैंने कहा था कि उस डिबिया के सामने गोजो को 1 मिनट खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो कैसे करे, जिसके लिए सामने आता है हमारा गेटो, जो कि हमारे गेटो का बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन गोजो उसको देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि गोजो ही वही बंदा था जिसने गेटो को मारा था। और गेटो को जिंदा देखकर गोजो अपने पूरा फ्लैशबैक में चला जाता है और इसको नहीं पता चलता कि वो 1 मिनट कैसे बीत गया। और जिसके बाद हमारा गोजो कैर हो जाता है और हमारे कर्स स्पिरिट अपने अपने घर जाने वाले होते हैं। लेकिन तभी हमें छोटी सी डिबिया में हलचल देखने को मिलती है और वो डिबिया भारी होकर उस जमीन पे गिर जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि गेटो के बॉडी के ऊपर एक कर्स
कर्स स्पिरिट का कब्जा है, जिसके पास एबिलिटी है अपना ब्रेन को दूसरे बॉडी में शिफ्ट करने की और उसका कर्स स्पिरिट यूज करने का, जिसका नाम है कंजाकू। और उसी समय हमें पता चलता है कि उस डिबिया को कम से कम आधा घंटा चाहिए गोजो के ऊपर इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ताकि वो गोजो को अंदर ही अंदर खत्म कर सके। और उस आधा घंटे तक कोई भी उस डिबिया को नहीं हिला सकता। और उसी बीच हमें और भी कुछ देखने को मिलता है, जैसे इतादोरी और मैगमी वर्सेस दादी अम्मा और उनके बच्चे, जिसमें हमारे दादी माँ अपने पोते को तोजी जनीन एक हमारे बैडेस्ट तोजी भाई का बॉडी प्रोवाइड करती है, ताकि वो उसका यूज करके दूसरे सोर्सरर्स की बैंड बजा सके और बैरियर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, वो जाने के लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा इसका सेकंड पार्ट का, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और तुम में से बहुत कम लोग इतनी लंबी वीडियो देखना पसंद करते हो। और तुमने लास्ट तक वीडियो देखे तो कमेंट करके बताना। और लास्ट में अगर तुमको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मेरे ख्याल से तुम कर ही लो ताकि तुम सेकंड पार्ट मिस ना कर सको। और चलो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।